आज की स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि शायद आपका इस स्ट्रैटेजी से बहुत कुछ बदल सकता है। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए इसको, फिशर ट्रांसफॉर्म नेविगेटर, फिशर ट्रांसफॉर्म नेविगेटर बाय क्वांट अल्गो, ये वाला जो इंडिकेटर आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसको हम अपने चार्ट पर सबसे पहले यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया है। ये है ये वाला इंडिकेटर। अब थोड़ा-सा इसमें गहराई में हम जाएँगे, इसको पहले समझेंगे, पहले ये क्या है और इसके चाल-चलन को समझेंगे, इसकी सेटिंग्स क्या है वो भी एक बार देख लेंगे। सबसे पहले इसके सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको 2-2 चीज़ें दिखाई दे रहा है। क्या-क्या? एक यहाँ पे रेड ज़ोन दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे ग्रीन ज़ोन दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार ये इसका सेटिंग यहाँ से खुल जाए तो फिर हम दोबारा इसमें काम कर सकते हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम करने तो जाते हैं पर सिस्टम कभी-कभी ठीक से काम नहीं करता है, तब थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं, तब तक मैं आपको दूसरी बातें समझा लेता हूँ जब तक ये खुलता है। अब चलिए खुल गया है। अब इनपुट में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 है, फिशर ट्रांसफॉर्म पीरियड 1 और यहाँ पे फिशर ट्रांसफॉर्म स्मूथिंग 5 है। इस वैल्यू को हम थोड़ा-सा पहले बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? 15 है, 15 पहला 14 को 15 करेंगे और फिशर ट्रांसफॉर्म स्मूथिंग इसको भी हम 15 कर देंगे, ठीक है? अब चलिए स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में आप देखेंगे शुरुआत में आपको 4 ऐसे प्लॉट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 4 प्लॉट है। चारों प्लॉट को हम यहाँ पे चेक कर देंगे, ठीक है? इसको चेक कर देंगे। अब जैसे आप चेक करते हैं तब यहाँ पे आपके लिए कुछ शानदार बन के तैयार हुआ है। वो क्या-क्या चीज़ है पहले उसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे 4 लाइन है, 1, 2, 3 और ये 4। पहला वाला जो 2 लाइन है इसे कहते हैं, ये वाला है हमारे लिए रेजिस्टेंस और नीचे जो 2 लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट। अगर हम इसको मार्केट की भाषा में कहते हैं तो ये ओवरबॉट है और ये ओवरसोल्ड है। बड़ा सिंपल है। अब हम किस तौर तरीके को अपनाएंगे सबसे पहले उसको एक बार आप समझ लीजिए। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिंगल इसके अनुसार, मतलब यहाँ पे मार्केट आएगा तो आप यहाँ पे खरीद लेंगे, यहाँ पे मार्केट आएगा आप बेच, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट को अगर आप केवल एक इंडिकेटर के आंखों से अगर देखना चाहेंगे, आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको दूसरे इंडिकेटर की ज़रूरत है। चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज एमए रिबन, ठीक है? सिर्फ एमए आप जैसे लिखते हैं तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे टेक्निकल्स होने चाहिए और ये आप देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज रिबन, हमें इसकी ज़रूरत है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले 4 मूविंग एवरेज है, आपको 4 की ज़रूरत नहीं, एक को हटा देते हैं। इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले एसएमए है, सबको हम ईएमए कर देंगे। 3 के इस्तेमाल करना है तो तीनों को ईएमए कर देंगे, जैसा क्लोज वैसे रखेंगे। सबसे पहला वाला 20 है, इसको हम कर देंगे 25। इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक वैल्यू आपके लिए बहुत काम करेगा। नेक्स्ट को कर देंगे 100 और आखिरी वाला जो रहेगा उसको हम कर देंगे 200। थोड़ा सा रंग में बदलाव कर देते, सबसे पहले वाले को ग्रीन कर देते, सेकंड वाले को येलो और थर्ड वाले को रेड। ये आप अपने हिसाब से कलर को बदल भी सकते हैं। चलिए इसको मैं भी ओके कर देता हूँ। अब बारी आती है कि हम अब मार्केट को समझेंगे कैसे, हमारे लिए ज़रूरी क्या-क्या है, हमने एमए रिबन का इस्तेमाल क्यों किया है, क्या ये वाला काफ़ी नहीं था, ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट। अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस प्रकार से आरएसआई काम करता है ये बिल्कुल आरएसआई जैसा ही होता है और लोग, आपको पता ही होगा, जो लोग सिर्फ आरएसआई इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाता, उसका मेन कारण यही होता है। अब देखते हैं क्या कैसे हमें काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर किस बात का ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि मार्केट जब, यहाँ पर देखिए तीनों लाइन एक के ऊपर एक रहेगा, पहले नीचे रेड, उसके ऊपर येलो और उसके ऊपर आपका ग्रीन।
ये हमारे लिए कॉल साइड का काम करेगा। लेकिन एंट्री कब करेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। एंट्री हम कब करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हम एंट्री तब करेंगे जब मार्केट, आपको ये लाइन याद है 1 2 3 4, जब मार्केट तीनों यहाँ पे ग्रीन, येलो और रेड, ये तीनों लाइन अप है और नीचे फिशर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे जब कैंडल्स थर्ड लाइन को टच करेगा या उस हिसाब से नीचे आता जाएगा और उसके बाद आपको देखना है कंसेक्यूटिव 2 ग्रीन कैंडल। जैसे अगर हम इस चीज़ को देखिए, इस कैंडल ने ये थर्ड लाइन को टच किया है। अब यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कुछ, यहाँ पे क्या मतलब इन मूविंग एवरेज को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, जहाँ पे 2 लगातार ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल है, बस सेकंड ग्रीन कैंडल पे आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे और ग्रीन कब हो रहा है फिशर ट्रांसफॉर्म नेविगेटर में। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जैसे ये थर्ड लाइन को टच करता है और ऊपर में जो मेन कैंडल्स है वहाँ पे 2 लगातार ग्रीन कैंडल बन जाए, आपकी एंट्री वहाँ होगी। और एग्जिट कहाँ होगी मैं आपको बताता हूँ। आपकी एग्जिट होगी उस वक्त जब यही वाला ये जो फिशर नेविगेटर का जो इंडिकेटर है, इसका जो सेकंड लाइन पे पहुंच जाएगा। सेकंड लाइन कहाँ पे? यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके अगर दिखाऊं कि आपकी एंट्री यहाँ पे हुई, एग्जिट यहाँ पे होगा, यहाँ पर नहीं। यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड लाइन को टच नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, देखिए आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये सेकंड लाइन को इसको टच नहीं किया, तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाले। हम एग्जिट करने वाले हैं इस जगह पे। इस तरीके से आप इसको देख के काम कर सकते हैं। पर हाँ, शुरुआती दौर में आप यहाँ पे 2 काम और कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे एंट्री किया है। अगर आपका टारगेट पहले से सेट है, जैसे कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी पे काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 60 पॉइंट 70 पॉइंट के हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इतना भी अगर अचीव हो जाता है, आप तुरंत वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। इस तरीके से जब आप काम करना शुरू करते हैं, तब आपके लिए कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।